आज हम साबूदाना की ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसमें आपको ना ही साबूदाना भिगोना पड़ेगा और ना ही आपको ज़्यादा कुछ झंझट करने की ज़रूरत है। ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना कि आप एक बार इसको बनाएंगे तो आप हर हफ्ते ही सोचेंगे इसको बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 कच्चे आलू ले लेंगे और इनको हम पानी से अच्छी तरीके से धुल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक ग्रेटर ले लिया है, तो आपको ग्रेटर मोटे साइज का ही लेना है जिससे आलू के लच्छे बड़े बड़े निकल सकें। तो यहाँ पर हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे और पानी में ही डायरेक्ट डालते जाएंगे जिससे ये लच्छे काले ना पड़े। और जब हम आलूओं को ग्रेट करेंगे तो हम इनको लंबे साइज में ही ग्रेट करेंगे ताकि आलूओं के जो लच्छे हैं तो वो थोड़ा सा बड़े बड़े साइज के निकल सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 आलूओं को ग्रेट करके ले लिया है और इसको हम पानी से अब अच्छी तरीके से धुल लेंगे। तो 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है और प्लेट में हम एक कॉटन का कपड़ा इस तरीके से बिछा लेंगे और लच्छों को हम अच्छी तरीके से निचोड़ते हुए इस कपड़े में हम निकाल लेंगे और इसको फैलाते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सारे आलूओं को इस तरीके से निकाल कर फैला दिया है और जब तक हम आगे की तैयारियां करेंगे तब तक ये आलूओं का पानी अच्छी तरीके से इस कपड़े में सूख जाएगा और हमें आलू जैसा चाहिए वैसा ही हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर काजू ले लिए हैं, बादाम ले लिए हैं और थोड़ी सी किशमिश ले ली है और बाकी हमें यहाँ पर कुछ इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नारियल का इस्तेमाल नहीं किया है। और अब यहाँ पर हम काजुओं को 2-2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। ज़्यादा बारीक टुकड़े नहीं कट करने हैं, बस 2-2 टुकड़ों में हम काजुओं को भी काट लेंगे और बादाम को भी हम उसी तरीके से काट कर ले लेंगे। अब यहाँ पर मैंने साबूदाना ले लिया है। तो साबूदाना 3 प्रकार का आता है, छोटा, बड़ा और मीडियम साइज का। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के साबूदाने का इस्तेमाल किया है। आप इस रेसिपी को बनाने के लिए बड़े वाले साबूदाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के साबूदाने का इस्तेमाल किया है और ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसी वाले साबूदाना का इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ पर हम तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे और फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। तो जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, इससे धुआं निकलने लग जाए, तब आप साबूदाना को डालिएगा। और ज़्यादा साबूदाना एक बार में इस्तेमाल नहीं करना, हम थोड़ी थोड़ी साबूदाना ही डालेंगे और इसको हम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अगर हम साबूदाना थोड़ा थोड़ा डालेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाता है। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो साबूदाना अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा और जब आप इसको खाएंगे तो ये दांत में चिपकने लग जाएगा। तो साबूदाना को हमें अच्छी तरीके से फ्राई ज़रूर कर लेना है। अब देखिए ये फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और जो बाकी का बचा हुआ साबूदाना है उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। अगर तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म होगा ना तो साबूदाना डालते ही ये एकदम ऊपर आने लगता है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप इसको तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तभी साबूदाना को डालिएगा। और ये देखिए ये भी फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने आलू के लच्छे तैयार किए थे वो एकदम ड्राई हो चुके हैं। जो भी पानी था एक्स्ट्रा इसमें, तो वो सारा कपड़े ने सोख लिया है। तो अब यहाँ पर हम आलू भी लेते जाएंगे और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो हाई फ्लेम ही रखना है और हाई फ्लेम पर ही हम इनको बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये आलू भी हमारा अच्छी तरीके से एकदम गोल्डन गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसको भी निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैंने सारे आलू के लच्छे फ्राई कर लिए हैं और इनको निकाल कर थाली में ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे तो उनको भी हम इसी तेल में फ्राई कर लेंगे। तो काजू और बादाम को मैंने एक ही साथ में डाल दिया था, साथ में हम किशमिश नहीं डालेंगे क्योंकि किशमिश तुरंत फ्राई हो जाती है और ये अगर ज़्यादा फ्राई हो जाएगी तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए हमने काजू और बादाम को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और देखिए ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं और अब यहाँ पर हम इसी तेल में ये किशमिश भी डाल देंगे तो ये भी फ्राई हो जाएगी। तो ये देखिए किशमिश कितनी जल्दी फ्राई हो जाती है। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो ये काली हो जाती है और जैसे ही डालेंगे तो तुरंत ये फूलने लग जाती है। और अब हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से मूंगफली के दाने ले लिए हैं, तो इसको भी हम इसी तेल में डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे।
तो मूंगफली के दाने आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस रेसिपी में। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से करी पत्ता ले लिए हैं, तो ये मेरे पत्ते सूखे हुए थे, तो इनको मैं छन्ने में डालकर अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अगर आपके करी पत्ता ताज़े हैं तो आप उनको कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लीजिएगा, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको तेल में डालेंगे ना तो वो तेल ऊपर फेंक देंगे। तो इसलिए आप उनको अच्छी तरीके से पोंछ कर सुखा कर ही फ्राई करिएगा। तो ये देखिए, ये कितने सूखे करी पत्ता थे तो कितनी जल्दी फ्राई हो चुके हैं। और अब हम इनको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी है, तो अब यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और उसमें हम ये साबूदाना डाल देंगे जो हमने फ्राई किया था। अब जो आलू के लच्छे हमने फ्राई किए थे उनको भी हम इसी में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स और जो मूंगफली के दाने हमने फ्राई किए थे उनको भी हम इसी में मिला देंगे। करी पत्ता को भी हम इसी में ऐड कर देंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप इसको ज़रूर ऐड करिएगा अपने नाश्ते में। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच जितना चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, साथ ही में हमने थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ले लिया है, इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, थोड़ा सा तीखापन के लिए हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसको व्रत में भी बना सकते हैं। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो व्रत में आप जो चीज़ें नहीं खाते हैं तो उसको आप स्किप कर दीजिएगा। चाट मसाला, लाल नमक, ये सब सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो चीज़ें आप व्रत में खा लेते हैं आप उसी को इसमें ऐड करिएगा। तो ये लीजिए, हमारी साबूदाना की टेस्टी और हेल्दी सी नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इसको चाय के साथ या फिर जब कभी भी छोटी मोटी सी भूख लगी हो तो आप उस टाइम पे इस नाश्ते को खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और साथ ही साथ हेल्दी भी होती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और रेसिपी अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले आप उन रेसिपी को देख सकें। तो अब हम यहाँ पर एक एयर टाइट डिब्बे में इस नमकीन को भरकर रख लेंगे। आप इसको हफ्ते 10 दिन 15 दिन आराम से खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो आप जब तक इस रेसिपी को एंजॉय करिए, तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।